ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है हम लोग क्लास 10th की क्लास ले रहे हैं मैथ्स, और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था जिसमें आपका है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अब एक बार मैं जल्दी से आपको पोल के बारे में बता दूं। ऐसे ऑलमोस्ट सभी का आंसर पोल में आ ही रहा है। पोल में कैसे आंसर करना है, तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूं जिसके 4 ऑप्शन हो, मैं कह रहा हूं पोल में आंसर कीजिए। तो पोल में आंसर करने के लिए आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद एक्टिविटी पे क्लिक करना है। एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं। वो आपने सॉल्व तो कॉपी पर कर ही लिया है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ही इस क्लिक करोगे। तो आपको क्या करना है, जो भी सही ऑप्शन लगते हैं उस पर क्लिक करने के बाद, मान लो डी सही है तो डी पर क्लिक कर देंगे और फाइनली वोट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करना है, तभी जाके आपका आंसर सबमिट होता है, ठीक है। तो ये हुआ पोल में कैसे आंसर करना है। सभी लोग आंसर कीजिएगा। आपके अटेंडेंस में नाम आना जरूरी है और पोल में भी नाम आना जरूरी है। सभी लोग का आंसर आना चाहिए, ठीक है। जयदीप लेवल 1 में, ठीक है। इसके बाद ना बाद में बात करते हैं, क्लास के एंड में बात करते हैं अंकित, ओके। चलिए अभी पढ़ाई की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं लास्ट क्लास में क्या हमने सीखा था। तो लास्ट क्लास में देखा था लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लघुत्तम समापवर्ती। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। तो एक मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं एक नंबर लिख दिया 2 गुना 2 का पावर 2 इंटू 3, बस 2 का पावर 2 इंटू 3, बस छोटा सा नंबर ले रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड करके ही दे रहा हूँ। और एक नंबर मैंने लिया 2 इंटू 3, ठीक है। अगर मैं पूछूं इन दोनों संख्याओं का आपको निकालना है एलसीएम, और इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, आप लोग चैट में बताओगे। इसका आंसर आपको बताना है चैट सेक्शन में, मैं नहीं बता रहा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या करते हैं, सभी गुणनखंड लेते हैं और उसके अधिकतम घात यानी सबसे बड़ी वाली घात को लेते हैं। कितना आंसर आएगा? तो आप यहां बोलोगे सर 2 दिख रहा है, तो 2 का घात बड़ा वाला घात लीजिए। तो 2 का बड़ा घात 2 है, तो यहाँ पर 2 का घात 2 लेंगे। 3 का बड़ा घात क्या है? 3 दोनों ही जगह पर है, लेकिन 3 का बड़ा घात तो एक ही है, दोनों जगह पर घात एक है। तो आप कहोगे सर 2 का पावर 2 इंटू 3, और 2 का पावर 2 कितना होगा? 2 का वर्ग है ना। तो आप 1 सेकेंड, ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, स्क्रीन शायद रुक रही है। हाँ अभी ठीक है। 2 का पावर 2 कितना होगा? 2 का पावर 2 4 हो जाएगा इंटू 3, तो आंसर कितना आ रहा है? 12। ये क्लियर है सभी का? आंसर आ ही रहा था आपका, तो ये आंसर आ रहा है 12। हाँ बताइए। रिकॉल दोबारा समझाइए सर। रिकॉल क्वेश्चन नहीं है ये, अभी बस रिवीजन कर रहे हैं। रिकॉल क्वेश्चन करेंगे, इसको समझा दूं फिर से? यस सर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखो करना क्या है, लास्ट क्लास किया था आपने? लास्ट क्लास किया था? नो सर। क्यों नहीं किया था? लास्ट क्लास क्यों नहीं किया था? रेगुलर क्लास कीजिए, ठीक है, तभी समझ में आएगी आया सारी नहीं था चीजें। सर। ओके चलो अभी समझो। एलसीएम में क्या करना है, सिंपली आपको देखना है जितने भी इसके गुणनखंड है, कौन कौन से गुणनखंड है। एक 2 दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है, तो दोनों ही को लेना है। 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, ठीक है। और उसका बड़ा वाला घात लेना है। तो 2 का बड़ा घात कहाँ पर दिख रहा है? 2 का बड़ा घात ऊपर वाले नंबर में दिख रहा है, जो 2 है, ठीक है। तो 2 का घात 2 लिख देंगे। और 3 का बड़ा घात कितना दिख रहा है? 3 का बड़ा घात दोनों ही जगह 1 है, तो बड़ा घात भी 1 रहेगा। इसको सॉल्व किया, 2 का वर्ग कितना होगा? 2 का वर्ग 4 होगा, तो ये 4 आ गया इंटू 3। इसको गुना कर दिया, 4 दिया 12 आ गया आंसर, ठीक है। तो एलसीएम 12 है। अब बिल्कुल इसी से मिलता सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भी रिकॉल में, ठीक है। तो रिकॉल क्वेश्चन आपके लिए है, आपको ट्राई करना है। आंसर कहाँ करोगे? पोल में, ठीक है। क्वेश्चन अभी दिख रहा होगा, 10 और 15 का एलसीएम बताना है आपको, ठीक है, लसा बताना है। लास्ट क्लास में इसी नंबर का हमने एचसीएफ देखा था, आज आपको एलसीएम पूछा जा रहा है। चलिए पोल ऑन कर दिया गया है, आपको दिखेगा भी कितने बच्चों ने आंसर किया है, ठीक है। 10 और 15 दो नंबर है हमारे पास, 10 एंड 15। इन दोनों का प्राइम फैक्टराइज करो, अभाज्य गुणनखंड करो। छोटा सा नंबर है, काफी जल्दी कर लोगे आप। उसके बाद सभी गुणनखंड के अधिकतम यानी सबसे बड़ी घात लेनी है, ठीक है। आंसर क्या आएगा? 30, 25, 5 या 150? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, नाइस। अच्छा एचसीएफ निकालना है, एक बच्चे का आंसर जो आ रहा है वो एचसीएफ वाला आ रहा है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सभी गुणनखंड के बड़ा वाला घात, ठीक है।
छोटा घात नहीं, बड़ा घात। ठीक है, सॉल्व करिए, बैठे मत रहिए और देख के आंसर मत किया करो कि जो मुझे लग रहा है आंसर कर दे। ठीक है, ऐसे आंसर मैक्सिमम सही दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ आंसर गलत भी हो रहे हैं इसमें। तो 30 और 15 का अगर मुझे एलसीएम निकालना हो कैसे करेंगे? चलो, तो 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 आंसर और रहता है, 3 बच्चों के और 2 और। तो मैं रुक रहा हूं 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड्स और है आपके पास। 5 4 3 2 1। चलो, ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं। अभी देखो यहाँ पर 2 टाइप के आंसर आए, ऐसे मैक्सिमम आंसर सही आए। मुझे बताइए, आप सिंपली 10 को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो क्या? 10 को हम लिख सकते हैं सर 5 गुना 2, ये क्लियर। 15 को हम लिख सकते हैं सर 5 गुना 3, ये भी क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 10 को 5 गुना 2 लिख दिया, 15 को 5 गुना 3 लिख दिया, प्रॉपर मेथड से भी करेंगे यही आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इसके जितने भी गुणनखंड है सभी गुणनखंड के अधिकतम घात लेने हैं। तो आप क्या बोलोगे, सर 5 लीजिए, 5 का अधिकतम एलसीएम लिखोगे ना, आप कहोगे सर एलसीएम जो आएगा 5 लीजिए, 5 का अधिकतम घात एक ही है, दोनों जगह पर घात एक है, तो 5 का अधिकतम घात एक रहेगा। इसके बाद 2 को ले लीजिए, तो 2 का अधिकतम घात एक ही है, तो 2 का भी घात एक ही रहेगा यहाँ पर। 3 को भी ले लीजिए, इंटू 3। ठीक है, 3 का अधिकतम घात एक ही है, एक के अलावा तो बड़ा घात कुछ नहीं है ना। तो 5 गुना 2 गुना 3, इसको गुना करें कितना मिलेगा, 5 गुना 2 10 इंटू 3, और 10 को 3 से गुना किया 30 आंसर आया। तो आंसर 30 आ रहा है ना। एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम 30 आ रहा है, तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, तो आंसर ए होगा। क्लियर? ये बताइए, ये क्लियर? तो ये नहीं आया, एक बच्चे का आंसर 5 था, 5 नहीं होगा, एचसीएफ 5 होगा अगर पूछो तो। 150 कुछ बच्चों के आंसर थे, 3 या 4 बच्चों के। ये समझ में आया कि गलत क्यों हो रहा है? 150 सर जिन हाँ बताइए। ऐसे ही मैसेज हो गया सर 5 का, आंसर मेरा 30 था सर। 30 था ना, तो आंसर यस कैसे सर। गलत क्लिक हो गया? थोड़ा ध्यान से, इसलिए कहता हूँ ना कि टाइम लीजिए अपना, क्योंकि फिर देखो अगर एग्जाम में यही चीज होगा, पोल में एग्जाम में ऐसा। गलत नहीं हुआ सर। अच्छा अच्छा, सुनिए, मान लो एग्जाम आप दे रहे हो, एग्जाम में आप बोलोगे सर मेरा आंसर तो 30 आया था लेकिन मैंने बी टिक मार के आ गया, तो फिर आपको तो मार्क्स कट जाएंगे ना। नहीं सर, बताइए, पोल में गलत था। पोल में गलत हो गया ना, वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से करिएगा, सर अगले बार में ध्यान पोल से में करिए। गलत, सर पोल में गलत नहीं हुआ, तो चैट में गलत हुआ, मैसेज हो गया सर ऐसे ही। कोई बात नहीं, पोल में सही हुआ ना, नहीं। पोल में सही करना है यस। आपको। ठीक है, यस। चलिए ठीक है, ओके। अभी देखो अगला जो टॉपिक है, अगले टॉपिक पर जाने के पहले इसी टॉपिक में कुछ चीजें जो रहती थी, ठीक है, उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अगला जो टाइप है हमारे पास, उसमें क्या कहता है, नंबर के जगह पर अगर हमारे पास वेरिएबल्स रहे, ठीक है, वेरिएबल यानी चर वाले नंबर रहे, तो इसका एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ कि करते कैसे हैं। जैसे अगर मैंने क्या बोला, अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो कॉमन यानी सार्व गुणनखंड लेना है, समझते रहना सारी चीजों को, सार्व गुणनखंड लेना है और इसका बड़ा घात लेना है। इसका क्या करना है? बड़ा वाला घात लेना है, बड़ी घात। ठीक है, यही करते हैं हम लोग एचसीएफ में। और अगर एलसीएम निकालना हो, अगर सर हमें कभी छोटी एलसीएम घात निकालना है, लेंगे, क्या छोटी बोल घात रहे हो अंकित? लेंगे सर। हाँ, इसमें छोटी घात लेंगे, तो सभी गुणनखंड के, नो सभी सर, गुणनखंड के, अच्छा यहाँ एचसीएफ पर में सॉरी 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 सॉरी, हाँ एचसीएफ में छोटी घात लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी घात लेंगे और यहाँ पर एलसीएम में क्या करेंगे? बड़ी घात लेंगे। ठीक है, बस यही अंतर है दोनों में। एक चीज और देखना है कि एचसीएफ में कॉमन वाला लेना है, एलसीएम में सभी को लेना है। ठीक है, बस यही छोटा सा कंसेप्ट है। अब इसी को यूज करके हम लोग अलजेब्रा वाले, यानी अगर चर वाला नंबर रहेगा तो कैसे एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ढेर सारा एग्जाम्पल अभी आपको दिखेगा। जैसे यहाँ समझो, अगर आप कह रहे हो सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी क्यूब ऐसा नंबर है, तो पहले मैं एचसीएफ की बात करूंगा, एलसीएम नहीं कर रहे हैं, पहले एचसीएफ की बात कर रहे हैं। तो एचसीएफ में क्या लिखेंगे सर? हम बोलेंगे ए दोनों जगह पर है, जो कॉमन है उसी को लीजिए। तो ए यहाँ पर भी है, आप क्या बोलोगे? सर ए यहाँ भी दिख रहा है, ए यहाँ भी दिख रहा है, तो ए का छोटा घात क्या है? तो ए का छोटा घात 2 है। बी का छोटा घात क्या है? बी का छोटा घात 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो अब को छोटा घात 2 दिख रहा है ना।
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एचसीएफ आएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ में क्या लेना है हमें, छोटा घात। क्लियर, ये समझ में आया? यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड वाले का, एक नंबरिंग कर देता हूं, सेकंड वाले का मुझे बताइए, अगर आपसे एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो ए का घात कितना लगाओगे आप? ए का घात कितना आएगा? 1 सर। एक आएगा ना। आप कहोगे सर दोनों जगह पर ए तो है, लेकिन दूसरे वाले नंबर को देखिए, दूसरे वाले नंबर में ए का घात 1 है, तो ए का घात यहाँ पर 1 आएगा। बी का घात कितना आएगा? 2। 2 बी का घात 2 आएगा। कहोगे बी का छोटा घात सर 2 है, ठीक है, बी का छोटा घात 2 है, तो बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो छोटा घात ले लेना है हमें बस, कॉमन वाले के। अब थर्ड वाले को देखिए, तो थर्ड वाले में दिख रहा है ए सर, यहाँ भी दिख रहा है, ए यहाँ भी दिख रहा है, तो ए को तो लेंगे, ए का छोटा घात लेना है। तो ए का छोटा घात क्या है? 1 सर। यहाँ पर देखिए 3 है, पहले वाले नंबर में 3 है और दूसरे वाले नंबर में घात 1 है, तो 1 लेंगे। ठीक है, घात 1 लेंगे, मतलब यही लिखेंगे, सिंपल, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बी को लेंगे क्या? बी यहाँ भी दिख रहा है, बी इसमें भी दिख रहा है, बी दोनों ही जगह दिख रहा है, लेकिन बी का छोटा घात क्या है? एक जगह पर घात 2 और एक जगह घात 1, तो छोटा घात 1 लेंगे, तो बी का घात 1, ये भी आ जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सी लेंगे या नहीं लेंगे? तीसरे वाले में सी को लेंगे? नो सर। नो सी सर। दोनों जगह पर नहीं है, तो एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है बस उसी को लेते हैं। ठीक है, तो सी को नहीं लेना है हमें, आंसर ए भी आएगा। और चौथे वाले का आंसर आप लोग मुझे बताइए, चौथे वाले का आंसर आप लोग मुझे बताइए क्या होगा? ए लेंगे? बिल्कुल लेंगे। सर सी। हाँ, आंसर क्या आएगा? एचसीएफ। सी की 2। ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है। चलो इसको चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। तो आप कहोगे सर ए दोनों जगह पर है, तो ए को ले लिया। ए का छोटा घात क्या है? छोटा घात 1 है, दूसरे वाले नंबर में घात 1 है, तो आप कहोगे सर ए का घात 1 रहेगा। बी दोनों जगह पर है क्या? बी दोनों जगह नहीं है, तो छोड़ देंगे बी को, बी नहीं लेंगे। सी का छोटा घात क्या है? सी का छोटा घात सी स्क्वायर है, तो सी का छोटा घात सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, जैसा आप लोग बोल रहे थे। तो ऐसे वाले नंबर का एचसीएफ निकाल लोगे आप लोग, सिंपल है। यस सर। अब एलसीएम की बात करते हैं। अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होता है? मल्टीपल बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें? बड़ी घात। ठीक है, यहाँ पर हमें बड़ा घात लेना है, और जितने भी है गुणनखंड सभी के। तो ऑप्शन पहले वाले क्वेश्चन को देखिए, पहले वाले मुझे क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी क्यूब, 2 नंबर है। हाँ, तो आप कहोगे सर ए का पावर कितना आएगा? बड़ा वाला घात, तो दोनों ही जगह घात 2 है, तो बड़ा घात भी 2 रहेगा। बी का बड़ा घात कहाँ पर है? बी का बड़ा घात यहाँ पर है, 3 में। ठीक है, तो आप कहोगे सर बी का घात 3 ले लेंगे, ए स्क्वायर बी क्यूब। ठीक है, दूसरे वाले नंबर का बताइए, सेकंड जो क्वेश्चन है आपके सामने। सर ए स्क्वायर बी की क्यूब। बी ए स्क्वायर बी क्यूब, मतलब आप कहोगे सर ए का बड़ा घात कितना दिख रहा है? ए का बड़ा घात 2 दिख रहा है, यहाँ पर आप देखो। आप कहोगे सर ए का बड़ा घात यहाँ पर दिख रहा है, बी का बड़ा घात यहाँ पर दिख रहा है, दोनों को ले लीजिए, ए स्क्वायर बी क्यूब। ठीक है, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर बी का पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले क्वेश्चन को देखिए, ए का सबसे बड़ा घात कितना है? ए की क्यूब बी की स्क्वायर सी की क्यूब। नाइस, ए का बड़ा घात 3 है, तो ए का बड़ा घात 3 ले लिया। बी का सबसे बड़ा घात 2 है, तो बी का घात 2 लेंगे, और सी का बड़ा घात 3 है, तो सी का घात 3 लेंगे। यहाँ पर कॉमन नहीं देखना, सभी को लेना। ठीक है, चौथे वाला का आंसर आप लोग मुझे लिख के बताइए चैट में, लेकिन चैट में चौथे वाला का आंसर बताइए। एलसीएम जब पूछे तो एलसीएम पूछेंगे तो चौथे वाला का आंसर क्या आएगा? आप क्या बोलोगे? ए को लेना है सर, ए का बड़ा घात कितना? ए का घात 3, बहुत बढ़िया आंसर आने लगे। ए का बड़ा घात 3, बी का बड़ा घात 3, ए क्यूब बी क्यूब, और सी का बड़ा घात 3। यहाँ पर सी स्क्वायर है, यहाँ पर सी क्यूब है, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ऐसे आंसर आ गया। इस पेज की स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट, काफी रिवीजन के लिए काफी बढ़िया पेज है ये। क्लियर है सारी चीजें? तो अगर वेरिएबल वाले नंबर रहेंगे ए बी सी के फॉर्म में, एक्स वाई जेड के फॉर्म में, तो एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे। चलो एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसके बाद पोल में भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, एक नंबर हमारे पास कुछ ऐसा लिख दिया गया, एक्स का पावर 2 वाई का पावर 5, दूसरा नंबर में लिख दिया, एक सेकंड, हाँ अभी देख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर वाई 5, और दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ एक्स
और यहाँ पर लिख दिया y का पावर 3। इन दोनों का मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पहले मुझे HCF निकाल के बताओ, और इसका आंसर आप चैट में दीजिएगा। इसका आंसर चैट में, या मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ x और y। मुझे बस बताइए यहाँ पर घात कितने आएंगे, x का घात कितना आएगा और y का घात कितना आएगा। x का घात 1 आएगा। आप कहोगे सर x का जो HCF मतलब छोटा घात, HCF फैक्टर है, गुणनखंड है, छोटा घात, तो x का छोटा घात 1 दिख रहा है तो 1 ले लिया। y का छोटा घात 3 दिख रहा है तो यहाँ पर 3 ले लेंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, XY3, ये आंसर आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, थोड़ा अलग क्वेश्चन देते हैं। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ m स्क्वायर n, और यहाँ लिख रहा हूँ m का पावर 3, और n का, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ m स्क्वायर n का पावर 5, और मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ LCM बताइए, तो LCM कितना आएगा। एक सेकंड, स्क्रीन थोड़ी रुक रही है बस। ठीक ठीक, अभी सही है। तो n का पावर 5 है वहां पर, मुझे बताओ LCM कितना आएगा। अगर मैं लिखूं m का कुछ घात है और n का कुछ घात है, तो घात क्या भरोगे। m का घात कितना आएगा, 2 नहीं 3 आएगा ना, बड़ा घात। LCM में क्या लेंगे, बड़ा घात, तो LCM में बड़ा घात लेना है। तो आप कहोगे सर m का बड़ा घात 3 है और n का बड़ा घात 5 है, तो n का बड़ा घात 5 ले लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, m³ n5। ये हमारा आंसर। अब मुझे बताइए सारी चीजें क्लियर है, अभी पोल में क्वेश्चन करने के लिए रेडी सभी लोग, बताइए इतना क्लियर। नाइस, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल इससे मिलते जुलते, पोल में आंसर करने हैं। ठीक है, चलिए तो सभी लोग आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है P4Q²। ठीक है, ये 2 नंबर है आपके पास, इन दोनों का आपको HCF बताना है। ठीक है, पोल अभी नहीं दिखेगा, पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा। देखो पहले सॉल्व कर लीजिए। पहला नंबर है P का पावर 4 और Q का पावर 2। दूसरा नंबर है P का पावर 2 और Q का पावर 4। आपको बताना इन दोनों नंबर का HCF। ठीक है, HCF में छोटा घात। ठीक है, चलिए अभी मैं पोल को ऑन कर रहा हूं, अभी जाकर आंसर कर सकते हो। पहले सॉल्व कीजिए, देखिए कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। P और Q दोनों ही आएंगे, बस दोनों का आपको घात यानी पावर डिसाइड करना है कि पावर कितना आएगा। P पर क्या आएगा, Q पर क्या आएगा। मैं पूछ रहा हूं HCF, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें छोटी घात देखनी होती है। P4Q² P² Q4 में इन दोनों का HCF कितना आएगा। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन थोड़े इजी वाले हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, तो रुकते हैं इस क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड्स, ओनली 15 सेकंड और है। अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, माइक ऑन करके बताओगे। अगर आपको लगता है और समय चाहिए, माइक ऑन करके बताना। 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स। और आज की पोल रिपोर्ट मैं कल आपके ग्रुप में शेयर करूंगा या फिर अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो स्किप मत करिए, सारे क्वेश्चन आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 सर जी 3। 2 मिनट रुकना, सर जी 2 मिनट। ठीक है, अभी कर रहे, ओके 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 सरिता करो आप, और आपका आंसर हो जाए तो बताइएगा, लेकिन 2 मिनट नहीं रुकेंगे अभी। चलो मैं 10 सेकंड रुक रहा हूँ। 10 सेकंड हो गया आपका, बताइए। बस यहाँ पावर देखना है ना, कोई डाउट हो रहा है क्या। लास्ट 5 हुआ, 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं एंड कर रहा हूं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चैट ओपन है आपका, जिन बच्चों का पोल नहीं आता वो चैट में लिख देंगे। यहाँ पर आपको पता है सर पूछा क्या गया है, HCF। HCF में क्या करते हैं, छोटा घात लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यह क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड छोटा होता है। ठीक है, छोटा घात। तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ P और Q आएगा, तो P का P दोनों ही जगह पर है तो P को लेंगे ही। P का छोटा घात नीचे वाले नंबर में दिख रहा है पावर 2। ठीक है, 2 ले लिया। Q भी दोनों जगह पर है, Q का छोटा घात क्या दिख रहा है, ऊपर वाले नंबर में घात 2 दिख रहा है, तो P² Q² ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। P का भी घात 2 आएगा, Q का भी घात 2 आएगा। क्लियर। सर इसका LCM P की
पावर 4 और क्यू की पावर 6। वेरी गुड। हाँ, अगर एलसीएम पूछा जाता तो पी का पावर 4 और क्यू का पावर 4 आता, क्योंकि अगर हमसे उस केस में क्या बोलते हैं, बड़ी घात लेते हैं। ठीक है, उस केस में बड़ी घात लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? पहले ये बताइए। यस हाँ सर। शिविंदर, क्या Yes, डाउट है sir. बताइए। शिविंदर, आपका कोई डाउट है तो बताओ। नो सर, ये ऑप्शन नंबर डी लिखा था मैंने। अच्छा, ऑप्शन डी। अच्छा, मतलब अगर एलसीएम पूछता तब ना। ठीक है, ओके। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है P4 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर Q4, इसका एलसीएम बताइए। चलिए, अभी चैट बंद रहेगा और आपको पोल में आंसर करना है। अगर आप क्लास में ध्यान से बातें सुन रहे थे तो ये क्वेश्चन काफी आसान हो गया ना। ये क्वेश्चन काफी आसान हो गया, अभी इसकी बातें भी कर रहे थे हम लोग। तो एक नंबर है P का पावर 4 नहीं दिख रहा। और Q का पावर 2। अभी स्क्रीन दिख रही है ना? अभी स्क्रीन बिल्कुल दिख रही है। रिस्पॉन्स सर। रिस्पॉन्स बिल्कुल, वो थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा नंबर है P का पावर 2 और Q का पावर 4। ठीक है, रिस्पॉन्स बिल्कुल दिख जाएगा। चलो, 14 बच्चों ने आंसर किया और सभी के आंसर सही दिए। नाइस। P4 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर Q4 निकालना क्या है, हमें इन दोनों नंबर का एलसीएम बताना है। तो आप कहोगे सर P जितने भी गुणनखंड है सभी को लेना है और बस उसका घात देख लेना है हमें। ठीक है, अब इसके लिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन तो हमने अभी डिस्कस भी किया था, उसके बाद भी 2 आंसर गलत क्यों आ रहे हैं? थोड़ा ध्यान से आपको आंसर करने हैं, क्लास में थोड़ा ध्यान से बातों को सुनना है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो रुक रहे हैं लास्ट के 10 सेकंड्स, ओनली 10। अगर नहीं किए हो जाइए जाकर अब आंसर कीजिए। आंसर ऑलमोस्ट आए हैं सभी के, कुछ बच्चों को छोड़कर, 1-2 बच्चे हैं शायद। लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलो, तो इसमें काफी अच्छा सभी ने आंसर किया है और मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, चैट आपका ओपन रहेगा। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, बिल्कुल जैसा अभी शिवेंद्र पूछ भी रहे थे आंसर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर जितने भी गुणनखंड है P और Q दोनों ही कर लेंगे। तो P को लीजिए, P का बड़ा घात, एलसीएम में क्या करते हैं, बड़ी घात लेते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर बड़ी वाली पावर लेते हैं, तो P का बड़ा घात क्या दिख रहा है, 4। तो सर P का आपने पावर 4। पहले बताया था इसका हाँ आंसर। बिल्कुल बताया था, वही कह रहा हूँ ना, बिल्कुल अगर ध्यान से सुन रहे थे तो इसका आंसर आप काफी जल्दी कर देते। तो P का पावर 4 आ जाएगा। Q का घात कितना आएगा, बड़ा घात क्या है, तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, नीचे में 4 दिख रहा है, तो बड़ा वाला 4 है। तो आपको भी सर बड़ा घात ले लीजिए, बस इतना ही तो देखना था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, क्लियर? तो यहां से क्लियर क्या हो रहा है कि सर हमें जरूरी नहीं कि संख्या ही दी जाए, XYZ के फॉर्म में, PQR के फॉर्म में, ABC के फॉर्म में नंबर दिए जा सकते हैं और उसका एलसीएम और एचसीएफ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आ सकता है। अभी बताइए, आगे बढ़े अगले टॉपिक की तरफ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो रिलेशन है, मतलब हमें पढ़ना है संबंध, किसमें, रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। HCF और LCM में संबंध क्या है। चलो, मैंने आपको एक चीज बताया था, ये आप लोग ही मुझे आंसर बताइएगा। एक चीज आपने पढ़ा गुणज के बारे में, एक हमने पढ़ा था गुणज, जिसको इंग्लिश में आप मल्टीपल कहते हो। ठीक है, जिसको इंग्लिश में आप मल्टीपल कहते हो। एक चीज हमने पढ़ा था गुणनखंड के बारे में, दोनों ही चीज मैंने आपको बताया है, जिसको आप फैक्टर कहते हो। ठीक है, मुझे बताइए मल्टीपल और फैक्टर में बड़ा कौन होगा। अगर आपको लगता है गुणज तो ए टाइप करिए, और आपको लगता है गुणनखंड तो बी टाइप करिए। बड़ा कौन होगा, ए या बी, बस ए या बी टाइप कर दो। तो आपको पता है कि हमेशा सर किसी भी संख्या का गुणज बड़ा होगा, गुणनखंड छोटा हो। ठीक है, गुणनखंड छोटा होगा, गुणज बड़ा होगा। कुछ एक्सेप्शन थे, जैसे कि आपको पता है 8 का पहला गुणज 8 के बराबर होगा। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शन के साथ इन जनरल हमने ध्यान रखा था कि मल्टीपल जो होता है सर बड़ा का सेंस देता है और फैक्टर छोटा का सेंस देता है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, कुछ एक्सेप्शन भी डिस्कस किए थे हमने। तो बड़ा और छोटा क्या है, तो अगर आपको आपसे पूछा जाए एचसीएफ और एलसीएम में बड़ा कौन होगा, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि एलसीएम हमेशा बड़ा होगा एचसीएफ से। अगर 2 संख्या ली जाए तो एलसीएम हमेशा बड़ा होगा एचसीएफ से। एग्जाम्पल से करके देखते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट कीजिए, आप बहुत जल्दी कर सकते हो सर। 15 को आप अगर ब्रेक करोगे भाज्य गुणनखंड, देखो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, वेरीफाई कर लेते हैं।
5 3 15, 3 एक प्राइम नंबर आ गया, यही पर रख सकते हैं, छोड़ देते हैं इसको। फिर उसके बोलोगे सर 20 को अगर करे तो 20 को अगर 5 से काटे, 5 चौके 20, अभी यहाँ पर 4 दिख रहा है, 2 से और कटेगा, 2 दूनी 4, एक बार और कट सकते हो, नीचे में 1 आ जाए, या फिर इतना भी छोड़ सकते हैं, प्राइम नंबर आ गया। तो आपको अगर सर 15 को हमने लिखा 5 into 3, और 20 को हमने क्या लिखा, 20 को हमने लिखा 5 into 2 का घात 2, क्योंकि 2 2 बार गुना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे देखकर बताइए, क्या आप बोल सकते हो सर एचसीएफ कितना होगा, ये आपको आंसर देना है। एचसीएफ कितना होगा सर 5 होगा एचसीएफ, ठीक है। आपको होगा सर यहाँ पर एचसीएफ 5 होगा, कैसे होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कॉमन 5 है दोनों जगह पर, उसका अधिकतम घात 1 ही है। अगर मैं आपसे पूछूं एलसीएम निकाल कर बताइए, एलसीएम कैलकुलेट कीजिए, तो सभी का अधिकतम घात, तो 5 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 2 का घात 2। तो यहां से सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 5 into 3 into 4, जो सॉल्व करने पे मिल रहा है 5 से 15 चौके 60, तो ये 60 आ रहा है, ठीक है। तो यहां से मुझे साफ दिख गया, तो अगर हमने 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकाला, तो एलसीएम क्या दिख रहा है, बड़ा, यानी मल्टीपल है ना, ये गुणज का सेंस दे रहा है, बड़ा रहेगा। फैक्टर क्या है, छोटा रहेगा, तो एचसीएफ छोटा रहेगा। तो क्या ये हमेशा सभी नंबर के लिए सही है, क्या ये हमेशा सही होगा? तो ये हमेशा के लिए नोट कर लीजिए, ये हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन करिए, ये इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अगर हमारे पास 2 संख्या दी जाए, ठीक है, 2 संख्या दी जाए ए और बी, ठीक है, तो हमेशा आप बोलोगे सर अगर लिखा जाए एलसीएम ए और बी, और यहां पर मैं लिख दूं एचसीएफ ए और बी, तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, बड़ा एलसीएम होगा। तो बड़ा एलसीएम होगा तो इस तरफ का आपको ऐसे इसका साइन बनाना पड़ेगा, चिन्ह ऐसे बनाना पड़ेगा। इस सिंबल का मतलब सभी को पता है, इस चिन्ह का मतलब पता है सभी को। सिंबल का थोड़ा बात कर लेते हैं, जैसे अगर मैं लिखूं ना, एक तरफ मैंने लिख दिया 8, एक तरफ लिख दिया 3, तो आपको दिख रहा है सर 8 बड़ा है, तो 8 बड़ा है तो 8 ग्रेटर देन 3 ऐसे लिखते हैं, 8 3 से बड़ा है। अगर मैं यहाँ लिख दूं 7 और यहाँ लिख दूं 15, तो आपको पता है 15 बड़ा नंबर है, तो 15 की तरफ ऐसे खुला रहेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये बड़ा और छोटा का साइन है, ठीक है। तो ये क्लियर है, पता है ना, ठीक है, ओके। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, किसी भी 2 नंबर का एलसीएम बड़ा होगा एचसीएफ से, अगर ए और बी 2 नंबर है, सिंपल। मुझे बताइए अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ये तो हमने नोट कर ही लिया, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ एलसीएम को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एचसीएफ को मैं वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कौन सा आंसर सही होगा, एक्स लेस देन वाई। ऑप्शन बी मैं कह रहा हूँ एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स वाई से छोटा होगा या एक्स वाई से बड़ा होगा, ए या बी, बस ए या बी टाइप कर दो, बी है ना। तो आप कहोगे सर एलसीएम अगर एक्स है, एचसीएफ अगर वाई है, तो एलसीएम बड़ा होगा, तो एलसीएम क्या होगा, बड़ा होगा, यानी एक्स बड़ा होगा। आप कहोगे सर एक्स बड़ा होगा, तो एक्स बड़ा का साइन ये दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इतना ही छोटा सा ये टॉपिक है, इसमें आपको पोल में आंसर करने हैं बहुत ही। अभी देखो अगला जो 2 क्वेश्चन आएगा ना, अगले 2 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर करना है आपको, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो आप बहुत जल्दी से आंसर कर पाओगे। पहला क्वेश्चन दिख रहा है 5 और 20 2 नंबर है, एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होगा, बताइए। एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होगा, अभी आपको रिस्पॉन्स भी दिख जाएंगे। पहले ऑप्शन में बोला गया एलसीएम बराबर होगा एचसीएफ के, दूसरे में बोला गया एलसीएम बड़ा होगा, तीसरे में बोला गया एलसीएम छोटा होगा, और चौथे में बोला गया है कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आपको क्या पढ़ाया गया अभी। ठीक है, तो आपको आंसर करना है अभी पोल में एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन, ए बी सी या डी। अच्छा इसमें कुछ आंसर मुझे गलत भी दिख रहे हैं, ये टफ लग रहा है क्या? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस 5 सेकंड और रुकेंगे, लास्ट 5 सेकंड्स, ओनली 5। अभी भी कुछ बच्चों जिनका आंसर नहीं आया, देखिए कौन सा आंसर सही होगा। 5 4 3 2 1, एंड करें इसको। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, चलो अभी एंड करते हैं
और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सर देखो यहाँ गलती पर से हो गया पोल में। गलती से गलत टिक कर दी है, क्यों? सही आंसर पोल में चैट में लिखिए। आपको क्या करना है, ध्यान से आंसर करना है हमेशा, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2-3-4 बच्चों के आंसर गलत आए हैं, ठीक है। क्यों गलत हुआ है? देखो आप बोलोगे सर एलसीएम और एचसीएफ चाहे किसी भी नंबर की बात करें तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमेशा बड़ा होगा एचसीएफ से। तो इसको लिखने का तरीका यही है ना कि एलसीएम बड़ा होगा एचसीएफ से, इधर का खुला रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए में बराबर लिखा गया जो कि गलत है। ऑप्शन बी में देखिए तो यहाँ पर बड़ा का साइन एलसीएम की तरफ बना हुआ है तो ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी में देखिए छोटा का सिंबल बना हुआ है तो ये गलत है, और इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आंसर कौन सा होगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी बी। बी होगा, बी होगा, है ना। तो आपको होगा सर आंसर बी होगा। क्लियर है? तो जिनका गलत हुआ है वो समझ में आया? किसी का भी डाउट है तो बताइए मुझे, किसी का भी कोई भी डाउट है तो बताइए, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़े से मुझे आंसर गलत दिख रहे थे। नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन में बोला गया है आपसे, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम, फिर से मैं अभी चैट बंद कर दे रहा हूं लेकिन पोल आपको थोड़ी देर के बाद दिखेगा, ठीक है। तो आपको बोला गया एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः जी और एच को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहां पर बोला गया एलसीएम जो है वो हमारा जी है। एलसीएम किसके बराबर है? जी के बराबर है। एचसीएफ किसके बराबर है? एचसीएफ जो है वो एच के बराबर है। एचसीएफ एच के बराबर है। तो मुझे बताइए कौन सा सही होगा? जी एच के बराबर होगा, जी एच से बड़ा होगा, जी एच से छोटा होगा, या इनमें से कोई नहीं? यही 4 ऑप्शन है, ठीक है। अभी पोल को ऑन कर रहा हूं, ठीक है। पोल अभी दिखेगा आपको, 1 सेकंड रुकना है बस। चलो अभी पोल दिख जाएगा और आपको रिस्पॉन्स भी दिखते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से फिर से आंसर करना है, कौन सा बड़ा होगा इसमें, जी या एच? और सिंबल का मतलब भी आपको पता है, ठीक है। तो बस देखना है आपको कि इन चारों ऑप्शन में, अगर ये देखो आपके हरियाणा बोर्ड के आपके 2018 में पूछा भी गया पेपर क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, 1 नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन हर 1 नंबर इंपॉर्टेंट होता है ना आपके लिए। तो ध्यान से करिए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? जी और एच बराबर है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? जी एच से बड़ा है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? जी एच से छोटा है। ऑप्शन डी का इनमें में से कोई नहीं। चलो अभी 4 बच्चे का आंसर आता है, बाकी सभी का आंसर आ चुका है। अभी तक 23 बच्चों ने आंसर किया है, बढ़िया। 5 सेकंड और रुके। 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं और आपका अभी चैट ओपन। देखो यहां पर क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक एलसीएम और एचसीएफ के लिए बात की जा रही है। एलसीएम को जी बोला गया, एचसीएफ को एच बोला गया। आपको सिंपल ये पता है सर एलसीएम बड़ा होता है, एलसीएम बड़ा होता है एचसीएफ से। तो यहाँ पर हम जो सिंबल लगाएंगे वो कुछ ऐसा लगाएंगे, कुछ ऐसा लगाएंगे। एलसीएम को जी लिखा गया है, एचसीएफ को एच लिखा गया है, तो जी बड़ा होगा ना एच से। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है जी इज ग्रेटर देन एच, जी जो है एच से बड़ा होगा। तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? हाँ बी होगा, जैसा आप लोग चैट में लिख रहे हो, पोल में आंसर भी आया था। समझ में आया? ऑप्शन ए कह रहा है बराबर है, ये छोटा है, नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए ये तो सिंपल सा था, बस कंपेयर किया। अब जो रिलेशन है, पहला रिलेशन में तो हमने सीख लिया बड़ा और छोटा कौन होगा। अगले आगे जो हमें पढ़ना है सेकंड में, देखो यहाँ पर क्या बोला गया, रिलेशन बिटवीन, फिर से एलसीएम और एचसीएफ सेकंड। इसमें क्या सीखना? देखो यहाँ पर आप क्या सीखोगे, कभी भी अगर हमारे पास 2 नंबर दिए गए, उसका एलसीएम और एचसीएफ दिया गया हो, तो क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम को अगर हम गुना कर दे तो जो भी गुणनफल आएगा वो पहले और दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर आएगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या गुना करोगे तो एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर आएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई 2 नंबर है, आपको ऐसे नोट डाउन करना है। नोट क्या करोगे, अगर हमारे पास 2 नंबर है ए और एक नंबर है हमारे पास बी, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, तो आप बोलोगे सर अगर हम इसके एचसीएफ को और इसके एलसीएम को गुना कर दें तो ये आएगा ए इंटू बी के बराबर। ये जो मैंने लिखा है इसको आप नोट डाउन करिए सबसे पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर लिया? नाइस, ठीक है। ये आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो HCF इंटू एलसीएम बराबर A इंटू बी। देखो इस चीज को ना कई बार आप ऐसे भी देखोगे अपने बुक में, HCF AB, इसका मतलब समझा दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। LCM AB इक्वल टू A इंटू बी। इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड, अभी स्क्रीन से, हाँ अभी ठीक। तो आप क्या बोलोगे सर इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर बस बताया गया A और B का HCF, यहाँ पर बताया गया A और B का LCM। इन दोनों को अगर आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को आप गुना कर रहे हो, तो वो दोनों नंबर के गुना के बराबर है, A और B के गुना के बराबर है। क्लियर, ये समझ में आया, बताइए। यस सर। इसको थोड़ा हम लोग वेरीफाई sir. करके देखते हैं। इसको अभी मुझे बताइए, अभी थोड़ी देर पहले पहले वाले क्वेश्चन में क्या हमने 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकाला था अभी थोड़ी देर पहले? तो एचसीएफ Yes. कितना आया था, मुझे बताओगे एचसीएफ कितना आया था? 5 आया था क्या? 5 और एलसीएम कितना आया था सॉल्व किया था तो? 60 60 आया था। इसको वेरीफाई करके देखें तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 15 है, बी का वैल्यू कितना है, दूसरा वाला नंबर 20 है। तो आप क्या करो, एचसीएफ और एलसीएम को गुना करके देखिए। एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने पर कितना मिल रहा है, 5 गुना 60, ठीक है। एचसीएफ कितना है 5, एलसीएम कितना है 60, तो इसको गुना किया 300 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोलो सर ए और बी को गुना करके देखिए, इन दोनों नंबर को गुना करके देखिए। तो अगर मैं ए और बी को गुना करूँ तो कितना मिल रहा है, ए और बी को गुना करने पर 15 इंटू 20 मिल रहा है, और ये भी गुना करने पर देखिए 15 गुना 2 30, ठीक है। तो 300 मिल रहा है, बताइए 300 बराबर 300 मिल रहा है। Yes sir. तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है सर, एचसीएफ और एलसीएम का जो गुना हुआ मल्टीप्लाई करने पे जो मिला वही नंबर को गुना करने पर मिल रहा है, ठीक है। Yes sir. 300 इंटू 300, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। यहाँ पर 4 चीज में रिलेशन है, 2 नंबर एलसीएम और एचसीएफ, 4 में कोई भी 3 चीज दिया रहेगा, चौथा पूछा जाएगा, ठीक है। देखो ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ पेपर है और आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड में 2017 में पेपर पूछा गया है। बोला गया है 2 नंबर है 306 और 657, एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो आप देखो कैसे सॉल्व करोगे आपके एग्जाम में। आप सिंपली लिखोगे सॉल्यूशन, हल। ए का वैल्यू 306, पहला संख्या 306, दूसरा संख्या को बी बोलोगे, सर दूसरा संख्या बी जो है हमारे पास 657 आ गया, ठीक है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आप बोलोगे सर 9 है। एलसीएम कितना है, एलसीएम नहीं पता, एलसीएम हमें पता करना है, ठीक है। रिलेशन क्या है हम जानते हैं, सिंस आप लिखोगे सर एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी, यही रिलेशन हमने पढ़ा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। पुट करते चलिए, ठीक है। तो एलसीएम का वैल्यू नहीं पता, नहीं पता तो उसको आप एलसीएम ही लिख दो गुना। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ का वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख दिया, ठीक है। ए इंटू बी, तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है आपका 306, तो यहाँ पर लिख दोगे 306, ए का वैल्यू 306 डाला। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 657 है, तो दूसरी वाली संख्या 657 आया, 657। अच्छा आंसर भी आने लगे, बहुत बढ़िया। ये क्लियर है सभी को, इतना बताइए मुझे, यहाँ तक क्लियर है। Yes sir. तो यहाँ से आपसे अगर एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे सर हमें निकालना है ये एलसीएम, तो इसके बाद एक स्टेप लिखोगे सर एलसीएम इज इक्वल टू 9 जो गुना में है उधर जाकर भाग हो जाएगा, तो आपको लिखना होगा 306 इंटू 657 बटे में 9, ठीक है, बटे में 9। 9 से काटिए 306 को, 9 से काटिएगा 306 कितने बार में कटेगा, 9 तिये 27 और 9 चौके 36, 34 बार में कट गया। तो ये आपका आ रहा है 34 इंटू 657, ठीक है। इसको गुना करने पर क्या आ रहा है, इसको मैं गुना कर दे रहा हूं यहाँ पर, ये गुना तो आप कर ही लोगे ना, इतना कर लोगे। 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 5 चौका 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 24 2 26, 2628, ठीक है। उसके बाद 3 से गुना करिए, 7 तिये 21 का 1, 7 तिये 21 का 1 हासिल 2, 5 तिये 15 1 16 का 6 हासिल 1, 6 तिये 18 1 19, 1961, इसको जोड़िए तो 8 2 1 3, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 2 11, 1 12 का 2 हासिल 1 और ये 3, ठीक है। तो 3 2 नहीं, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। 2 2 2 3 8, कुछ गलती हुआ क्या, कुछ गड़बड़ है शायद,
थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, 262819, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो 3 से गुना करिए, 7 इसको काटोगे, 7 का 1 हासिल 2, 5 15 2 17 का 7 हासिल 1 7 18 19 1971 आएगा। ठीक है, इसको जोड़िए, इसको जोड़ोगे 8 2 1 3 6 6 12 1 13 का 3 हासिल 1 9 1 10 2 12 का 2 हासिल 1, ये तो 22,338 22338 ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, हाँ अभी बताइए, ये क्लियर है? 1971, हाँ 1971 था, आंसर आ रहा है 22,338, इतना क्लियर। तो हमने क्या किया, एक सिंपल सा रिलेशन यूज किया और रिलेशन को यूज कर, हाँ रिलेशन को यूज किया और वहां पर से एलसीएम नहीं पता था, एलसीएम को निकाल। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, फिर सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी है। 124 और 148 दो नंबर है हमारे पास, एक नंबर है 124, इसको आप बोलोगे ए है, दूसरा नंबर है बी 148, और यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है, आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, फिर से सेम क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर ए का वैल्यू है 124, बी का वैल्यू कितना है 148, यहाँ पर एचसीएफ का वैल्यू कितना है, एचसीएफ का वैल्यू है आपका 4, एलसीएम आपसे पूछी जा रही है, निकालिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करो, पहले आप लोग करो फिर मैं करता हूं। एचसीएफ 4 है, एलसीएम आपसे बताना है। आंसर आ गया 4588। ठीक है, शिविंदर का आंसर आ गया है, बढ़िया 4588। देखते हैं, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर हमारे पास रिलेशन क्या होता है, एलसीएम को अगर आप एचसीएफ से गुना करोगे तो आएगा ए इंटू बी, दोनों ही नंबर को गुना करने पर वही मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करते हैं, तो एलसीएम का वैल्यू कितना है, तो एलसीएम का वैल्यू हमें नहीं पता, जो नहीं पता उसको लिख दिया, एचसीएफ का वैल्यू 4 है, एचसीएफ का वैल्यू 4 लिख दिया, बराबर ए इंटू बी, तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है हमारा 124, तो ए का वैल्यू लिख दिया 124 इंटू बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 148। ठीक है, यहां से आपको निकालना है क्या, एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, ये एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे 124 इंटू 148, और ये 4 नीचे में आ जाएगा, 4 से भाग लगा देंगे। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ये छोटे छोटे जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसमें तो No, कोई sir. डाउट नहीं है। नो सर। नाइस, तो यहाँ पर से इसके बाद आप क्या करोगे, 4 से काटिए इसको, 4 से काटोगे 4 3 12 4 एकम 4, 31 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर आ रहा है 31 इंटू 148, तो 31 को 148 से गुना करिए और आपका आंसर रेडी है। ठीक है, तो आपने क्या निकाला, आपने बोला सर एलसीएम जो आएगा वो 148 को 31 से गुना करने पर मिल जाएगा, तो 1 से गुना करने पर तो 148 मिल जाएगा, 3 से गुना करिए, 8 3 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 तो 14 का 4 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, जोड़ो 8 4 4 8 4 1 5 और ये 4, तो आंसर आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हो 4588, ये हमारा आंसर। क्लियर, बताइए Yes, sir. आगे बढ़े। पोल में स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिखते चलिए। ठीक है, चलिए अगला लिख लिए क्वेश्चन सर। करें। नाइस, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, फिर से बोला गया है, बस प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन है। 135 टू 25 दो नंबर है, अगेन ये बोला गया ए है, एक नंबर बी है, अगेन एचसीएफ आपको दिया गया है 45, आपसे पूछा जा रहा है एलसीएम, अगेन आंसर पहले कौन करेगा, आप लोग करोगे। तो ए का वैल्यू है हमारे पास 135, बी का वैल्यू है हमारे पास 225, एलसीएम का एचसीएफ का वैल्यू है हमारे पास 45, और एलसीएम हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वही रिलेशन आपको यूज करना है, ए आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम, बस। अच्छा इसको उल्टा, चलो मैं इसको जैसे पढ़ाया ना उसी फॉर्म में लिख देता हूँ, अदरवाइज अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू बी, ए गुना में बी।
ठीक है, गुना में 675, बहुत सारे आंसर दिख रहे हैं मुझे, 675, नाइस। चलो तो यहां से अब मैं पुट करता हूँ एचसीएफ का वैल्यू। एचसीएफ कितना है, आप बोलोगे सर 45, 45, ठीक है, गुना एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम पता नहीं क्या है, तो एलसीएम एलसीएम लिख दिया। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 135, 135 लिख दिया। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 225, ठीक है, 225, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए 45 से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है एलसीएम, आपको अगर सर एलसीएम निकालना हो तो क्या लिखेंगे, 135 इंटू 225 इंटू 225, और इसको भाग किससे देंगे, इस 45 से, ठीक है। तो इस 45 से भाग लगा दो, ये 45 इधर आकर डिवीजन में चला जाएगा। इसको आप काटिए, किससे काटोगे, आप इसको काटोगे 15 से या फिर 5 से, चलो मैं 5 से काट रहा हूँ, 5 नमा 45, ठीक है। 5 से काटा 135 को, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 बार में कट गया। 9 से काटा 27 को, 3 बार में कट गया। तो यहाँ पर मिल रहा है 3 इंटू 225, 3 को 225 से गुना कर लोगे, 225 को आप अगर 3 से गुना करिए कितना मिल रहा है, 5 से 15 का 5, हाँ 675 मिल जाएगा। 5 से 15 का 5, एक हासिल, 3 दूना 6, एक 7, और 3 दूना 6, ठीक है। तो आंसर आ रहा है आपका 675 इज योर आंसर। क्लियर, बताइए। तो अभी हमने 3 क्वेश्चन किए, मुझे बताओ तीनों क्वेश्चन में हमने क्या कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया, एलसीएम निकाला, तीनों ही क्वेश्चन में एलसीएम निकाला। देखो दो नंबर अगर हमारे पास थे, मान लो 135 और 225, अगर दो नंबर ही दे देता तो एलसीएम तो निकाल ही लेते, लेकिन अगर एचसीएफ दिया हुआ है तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, और ये रिलेशन यूज करके इसको निकाला, ठीक है। अब यहाँ पर समझना क्या है कि जरूरी नहीं कि आपसे हमेशा एलसीएम ही पूछा जाए, हो सकता है कि आपसे कभी एचसीएफ पूछ लिया जाए, हो सकता है कि आपसे कभी एचसीएफ पूछा जाए। जैसे मैं कह रहा हूँ, हाँ कॉपी क्लास के एंड में चेक करेंगे ना, अभी नहीं, क्लास के एंड में। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक नंबर हमारे पास, मान लो ए का जो वैल्यू है, एक सेकंड, हाँ ए का वैल्यू है मेरे पास 36, एक और नंबर है बी का वैल्यू है 48, और मैं बोल रहा हूँ एलसीएम जो है इन दोनों नंबर का, मैं कह रहा हूँ 144, तो मुझे बताओ एचसीएफ कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक सेकंड, ठीक है। तो एचसीएफ बताओ कितना होगा, ए बी एलसीएम दे दिया गया, एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ट्राई करो। अगेन सेम, आपको अगर सर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, यही तो रिलेशन है हमारे पास, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ गुना करेंगे तो दोनों नंबर के गुना के बराबर आएगा। तो इस बार एलसीएम का वैल्यू पुट करेंगे 144, एलसीएम का वैल्यू पुट करेंगे 144, एचसीएफ नहीं पता, जो नहीं पता उसको छोड़ दो। ए इंटू बी, इन दोनों नंबर को गुना करेंगे 36 और 48 को, तो ए का वैल्यू है 36 और बी का वैल्यू है 48, ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब यहां से आप बोलोगे सर एचसीएफ निकालना है हमें, कैलकुलेट क्या करना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है, तो एचसीएफ को एचसीएफ लिखो यहाँ पर, एचसीएफ बराबर 36 इंटू 48 बटा में 144, ठीक है। अब इसको काटिए, दिख रहा है 12 से कट जाएगा। अच्छा 12 का टेबल याद है, 12 इंटू 12 कितना होता है, 12 का वर्ग कितना होता है, स्क्वायर याद है 144, ठीक है। तो आपको अगर सर 12 गुना 12 144 होता है, तो 12 से कट जाएगा ना, आपको अगर सर 12 12 बार में 144, 12 से काटा 12 चौके 48, फिर 12 से कटाइए 12 3 36, तो आंसर कितना आ रहा है 3 इंटू 4, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ जो आएगा आपका 12 आएगा। क्लियर, क्लियर, बताइए। यस सर। एचसीएफ हमारा 12 आ रहा है, नाइस। एक और क्वेश्चन करें, ठीक है। तो यहाँ से क्या सीखा सर, एलसीएम भी पूछा जा सकता था, एचसीएफ भी पूछा जा सकता है, हो सकता है कुछ नंबर पूछ लिया जाए आपसे। देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, अगर हमारे पास एक दो नंबर हैं जिसमें जिनका एचसीएफ आपको दिया गया, दो नंबर का एचसीएफ दिया गया है हमारे पास 3, इन दोनों नंबर का एलसीएम दिया गया है आपके पास 54, बोला गया इसमें से एक नंबर, स्क्रीन आज थोड़ी ज्यादा रुक रही है, हाँ चलो वेट करते हैं थोड़ा, एक सेकंड, अभी नहीं दिख रहा होगा, अभी ठीक है, हाँ स्क्रीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हमारे पास 27 अगर दे दिया, आपसे पूछा जा रहा है दूसरी संख्या बताइए, बी का वैल्यू बताइए आप, बी मतलब क्या, दूसरी संख्या पूछी जा रही है आपसे, ठीक है। दो संख्या है ए और बी,
दो नंबर है हमारे पास ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पर चार चीजें हैं, चार में कोई भी तीन चीज दिया रहेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला वही लगेगा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू ए गुना बी। जिसका भी वैल्यू आपको पता है उसका वैल्यू डालते जाइए। HCF आपको पता है 3, LCM आपको पता है 54, क्वेश्चन में दिया गया है 3 और 54। ए का वैल्यू आपको पता है 27, बी का वैल्यू नहीं पता, नहीं पता तो छोड़ दो, बी का वैल्यू बी लिख दो, ठीक है, जो नहीं पता। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है बी का वैल्यू। तो ये 27 नीचे आ जाएगा, तो यहां से हम कह सकते हैं 3 गुना 54 बट्टा 27 इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहां से आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा, 3 नमा 27 और 9 छक 54, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना दिख रहा है, बी का वैल्यू 6 आ गया, ये हमारा आंसर। तो आप क्या बोलोगे सर, दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या क्या रही होगी, दूसरी संख्या 6 रही होगी, दूसरी संख्या 6 रही होगी, ठीक है। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करके लिख लो, नोट करके लिखो सभी लोग कि ये रिलेशन जो है सिर्फ दो संख्याओं के लिए सही है, सिर्फ दो संख्या के लिए सही है। अगर तीन संख्या रहेगा तो सही नहीं होगा, दो संख्या के लिए सत्य है, ठीक है, सिर्फ दो नंबर के लिए। अगर तीन नंबर रहेगा तो ये ट्रू नहीं होगा। क्लियर? अभी Yes, पोल sir. में क्वेश्चन करें, इतना प्रैक्टिस काफी है, ठीक है। सर तो अभी कोई भी डाउट है क्वेश्चन में तो मुझे डी लिख के बताइए, अगर समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए। सर ये नोट वाला फिर से समझाना। हाँ, नोट वाला ना, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर है तो बस उन दोनों नंबर में ये सही होगा। जैसे आपने देखा ना कि अगर हमारे पास दो नंबर थे, तीन, एक नंबर 27 और एक नंबर 6, तो ए इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM हुआ, ये होगा। लेकिन अगर तीन नंबर है, चलो उदाहरण से सीख लेते हैं। अगर हमारे पास तीन नंबर है, मान लेते हैं एक नंबर है हमारे पास 6, एक नंबर है हमारे पास 8 और एक नंबर है हमारे पास 12, ठीक है, 6 8 12। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनका LCM निकालना चाहता हूं, ठीक है। इसका आप LCM कैलकुलेट करिए, तो आप क्या करोगे, 6 को आप लिखोगे सर 3 इंटू 2, ठीक है। 8 को क्या लिखोगे, 8 होता है सर 4 दूनी 8 या 2 का पावर 3, ठीक है। और 12 क्या होता है, 12 को लिखेंगे सर 4 3 12, यानी 2 का वर्ग इंटू 3। ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसको आप भाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हो। यहां से मुझे देख के बताओ कि इसका LCM कितना आएगा, LCM कितना आएगा। HCF लिखा है 2, चेतन ने, भारती ने लिखा है HCF, चलो मैं पहले HCF लिख देता हूँ। तो इसका HCF आप निकालोगे तो आप कहोगे सर जो कॉमन है उसका छोटा घात, तो 2 ही कॉमन है, 2 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो छोटा घात 2 है, एक है, ठीक है। LCM कितना आएगा, LCM बोलोगे सर सभी गुणनखंडों के मैक्सिमम पावर लेना है, अधिकतम लेना है। तो 2 का घात आप बोलोगे सर 3 ले लीजिए और 3 लीजिए, इसको सॉल्व करोगे तो 8 गुना 3 और ये आ जाएगा आपका 24, ठीक है, ये 24 आ गया। अब मुझे बताइए HCF और LCM करने पर कितना मिलेगा, HCF और LCM को गुना करने पर कितना मिलेगा, 2 गुना 24 जो कि 48 दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नंबर को गुना करिए, 6 गुना 8 गुना 12, इसको गुना करने पर क्या मिल रहा है, 6 गुना 12 8 96, इसको गुना करिए, 6 छक 36 का 6 हासिल 3, 9 छक 54 55 56 57 576। तो यह हमें दिख रहा है सर संख्याओं को जब गुना किया और LCM और HCF को गुना किया तो ये सेम आया क्या, तो ये बराबर नहीं आएगा। No, तो sir. तीन, क्योंकि सर तो 3 नंबर के लिए ये रिलेशन सही होगा क्या, नो सर, क्योंकि सर 3 इसकी नंबर के लिए सही नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वही बता रहा था कि जो भी रिलेशन सही होगा सिर्फ दो संख्याओं के लिए सही होगा। अभी समझ में आया साहिब? यस सर। चलिए, तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन है इस टॉपिक का आपके लिए 96 और 404 के लिए आपको LCM बताना है अगर HCF 4 दिया गया हो, ठीक है। अगेन देखिए 2018 में आपके एग्जाम में पूछा हुआ पेपर है, हालांकि ये हो सकता है कि आपको ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे, ठीक है, तो आपको कंप्लीटली पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, हड़बड़ी मत करना, पोल को ऐसे लॉन्च कर दिया गया है, आराम से करिए। बोला गया है एक नंबर है ए का वैल्यू 96, बी का वैल्यू 404, दो नंबर है ए और बी। यहां पर बोला गया है HCF कितना है, HCF बोला गया है कि HCF हमारे पास जो दिया गया है वो 4 है,
तो एलसीएम कितना होगा? क्वेश्चन को भी थोड़ा समझने की कोशिश करना। 2 नंबर है 96 और 404, जिसका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम क्या होगा? फॉर्मूला यानी रिलेशन आपको पता है, ठीक है, बस कैलकुलेशन है और एक रिलेशन है। देखो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि अगर हमें एचसीएफ नहीं भी बताया जाए तो 96 और 404 का तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एचसीएफ दे दिया जाए तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना एक रिलेशन को यूज करके, ठीक है। ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, बस, ठीक है। इन दोनों नंबर को गुना करेंगे और एलसीएम इंटू एचसीएफ को गुना करेंगे तो बराबर आएगा, ठीक है। तो 9 आंसर आए हैं और 9 में 9 आंसर सही है। आप लोग को दिख रहा है होल रिपोर्ट कितने बच्चों ने आंसर किया है? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, तो 10 बच्चों ने कर दिया और 10 में 10 सही है ना, सभी के आंसर सही है, ठीक है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करना है। देखो अगर 11 बच्चों ने इतने समय में आंसर कर दिया है, इसका मतलब इतना समय काफी है। लेकिन अभी आप लोग सीख रहे हो, बिल्कुल अभी समय दिया जा रहा है, लेकिन ट्राई यही करना, प्रैक्टिस कर करके बार बार सॉल्व करो कि कम से कम समय में आप सही आंसर तक पहुंच पाओ, क्योंकि एग्जाम में आपको समय भी बचाना है, ठीक है। 15 आंसर आ चुके हैं, अभी 6 बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर आना बाकी है, ठीक है। तो रुकते हैं 20 सेकंड, 20 सेकंड्स। स्किप नहीं करना, कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। 15 सेकंड, 3 या 4 बच्चे और हो। 15 सेकंड्स, और अच्छी बात है कि किसी का भी आंसर अभी तक गलत नहीं। लास्ट 10, 10 सेकंड और, अब ज्यादा समय नहीं है। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। अभी शुरू करें, स्टार्ट करें इसको। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अभी आपका पोल एंड किया गया है और इस क्वेश्चन को देखते हैं हमारा सही उत्तर क्या होगा। चलो यहां पर बोला गया है दो संख्या ए और बी, 96 और 404, एचसीएफ दिया गया, एलसीएम निकालना है। आप बोलोगे सर यहाँ पर सीधे सीधे सिंपल सा रिलेशन हमारे पास क्या बनेगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। एचसीएफ का वैल्यू कितना, एचसीएफ का वैल्यू 4, ठीक है, तो यहाँ डाल दिया 4। एलसीएम नहीं पता, निकालना है, एलसीएम लिख दिया। ए का वैल्यू 96, तो ए का वैल्यू 96 लिखा, और बी का वैल्यू 404, तो बी का वैल्यू 404 डाल दिया। हमें क्या पता करना है, हमें ज्ञात करना है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालोगे आप तो क्या लिखोगे, आप बोलो सर एलसीएम इज इक्वल टू, ये जो 4 है नीचे चला जाएगा डिवाइड में, 96 इंटू 404 बटा में 4, 4 से काटोगे आप 404 को तो ये कितने बार में कट जाएगा बताइए, 101 बार में कटेगा। तो यहां से मिल रहा है 96 इंटू 101, तो 101 को आप 96 से गुना कर लीजिए, ठीक है। 101 को आप 96 से गुना करोगे, क्या मिलेगा आंसर, 6 कम 6 0, 6 कम 6, ठीक है। 9 से गुना करिए, 9 एकम 0 एकम 9, 9 0 0, 9 एकम 9, ठीक है। जोड़िए 6969, यानी 9696, ये हमारा आंसर आएगा, जो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, ठीक है। ये समझ में आया, ये हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा, बताइए क्लियर। तो आंसर कौन सा बन रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, ठीक है। चलिए तो आज क्लास इतना ही रखेंगे, क्वेश्चन और भी थे लेकिन अगले क्लास में करेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है, ठीक है। इसके आगे जो भी अगले क्लास में करेंगे, अभी आप कॉपी चेक कर दिखा दो, ठीक है। हाँ, कोई डाउट है तो बिल्कुल अभी मैं रुक रहा हूँ, डाउट अपना पूछ के ही जाना। क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है।